दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा। इस महिला का नाम नाजिया इलाही खान है। ये भारतीय जनता पार्टी की नेता है। अब आप सोच रहे होंगे नाजिया है लेकिन बीजेपी की नेता है। असल में ये वही महिला लोग हैं जो कभी कभी नकाब बांध करके बुर्का पहन करके मोदी जी का प्रचार प्रसार कर रही होती है और मीडिया कहती है कि देखिए देखिए देखिए, मुस्लिम महिला ने प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में किया ये काम तो किया, वो काम तो किया, फलाना काम। और उसके बाद दिखाने की कोशिश होती है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ मुस्लिम समुदाय की महिलाएं दे रही है और उनके साथ खड़ी है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी मुस्लिम महिलाओं का साथ देते हैं? इसका अंदाजा तो खैर उसी दिन हो गया था जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, उनके परिवार के मारने वाले लोगों को गुजरात की सरकार ने, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने बचा लिया था और उन आरोपियों को जेल से बाहर निकलवाया और उन बलात्कारियों का फूल और माले से स्वागत किया गया, उसे मिठाई खिलाई गई। वो तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा, माना और उसने कहा कि गुजरात सरकार ने अपराध किया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, यानी कि मोदी जी की हुकूमत वाली सरकार ने यह अपराध किया था। खैर मोदी जी ने ये तो बात की, कम मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम ये बात मानी थी। तो उस मामले में उन्हें ये याद नहीं रहा कि मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बहनों के साथ क्या सलूक किया जाए। लेकिन खैर वो सब बातें छोड़िए, बात करेंगे अभी नाजिया के बारे में। नाजिया इलाही खान बीजेपी कौन है ये जान लेते हैं। इनका सोशल मीडिया हैंडल है ये भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी लीडर है, यानी कि मुसलमानों की नेता है। माइनॉरिटी लीडर का मतलब यहाँ पर मुसलमानों का ही है। स्टेट कमेटी मेंबर हैंडलूम वीव सेल, बारदवान विभाग इंचार्ज, नेशनल ऑब्जर्वर मजदूर सेल चेयरपर्सन, खान लीगल सॉलिसिटर फर्म और तरह तरह की चीजें इन्होंने बताई है। तो ये मिला जुला करके मुसलमानों की नेता होने की दावा करती है। अब आप जो है इस महिला का ये वीडियो देखिए। मैं मुसलमान हूँ। मेरी नजर में जितना अफजल मुकाम अल्लाह तबारक ताला का है, एग्जैक्टली उतना ही अफजल मुकाम भगवान राम का है। मैं जिस हिसाब से, मैं जितनी इज्जत से और एहतराम से जानमाज बिछा करके सजदा करके अपने अल्लाह तबारक ताला को याद करती हूँ, उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं भगवान राम की मंदिर में अपना माथा भी टेकती हूँ। और यही सोच अब मुसलमान बेटियों की हो रही है। दोस्तों आपने इसका ये वीडियो देख लिया है, ये नाजिया ने ये बात कही है। अब आपको मैं थोड़ी नाजिया की एक आध तस्वीर भी दिखा दूं। मुझे मालूम है कि आपको गुस्सा आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे यार ऐसा कैसे कोई बयान दे सकता है, लेकिन बयान दिया है, ठीक है। अब आपको नाजिया की ये तस्वीर दिखाते हैं। तो ये वो नाजिया है और नाजिया जो है पूजा कर रही है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मुसलमान धर्म की बात करें, इस्लाम धर्म की बात करें, तो मुसलमानों की मान्यता क्या क्या है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, अल्लाह के बारे में इन्होंने बात की और इन्होंने अल्लाह को राम की तुलना के बराबर माना, जो कि इस्लामिकली बिल्कुल गलत है। यानी कि पूजा करने लायक कहा जा सकता है कि पूजनीय कोई अगर दुनिया में कोई चीज है, अगर कोई चीज नहीं कहा सकता है, अगर किसी की पूजा की जा सकती है तो वो एक अल्लाह है ना। इस्लाम धर्म में माना जाता है कि सिवाय अल्लाह की हम किसी की पूजा अर्चना नहीं करते हैं। तो अगर राम जी को इनसे कंपेयर किया जाए तो ये इस्लामिकली बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात, राम जी कौन है? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक किंग थे, एक युवराज थे। ये बातें हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से मिलती है। यानी कि आप एक शख्सियत को एक अल्लाह से जोड़ रही हैं। जोड़ने वाली महिला ये है, खुद को मुसलमान बताती हैं और कहती है मैं जितनी अल्लाह की इज्जत करती हूं उतनी ही राम की करती हूं। अब आप सोचिए कि ये कर रही हैं पूजा। क्या एक मुसलमान, जैसा कि कुरान कहता है, पूजा कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर सकता है। इस्लामिकली ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक इस्लाम धर्म को मानने वाला, यानी कि एक मुसलमान कभी किसी और कहा सकता है कि भगवान या फिर जो भी आप कहिए, उसकी पूजा नहीं कर सकता है सिवाय अल्लाह के। यानी कि एक अल्लाह है, उसी को पूजा जा सकता है, वही दुनिया का संचालक है, वही कहा सकता है जनरेटर है, ऑपरेटर है, आप जो कहिए, वही सब कुछ है। उसके सामने आप किसी और को अगर उनके कंपेयर में लाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की एक तरफ अल्लाह को और दूसरी तरफ किसी और को आप बराबर में लाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक मुसलमान नहीं कर सकता है, यानी कि वो मुसलमान नहीं हो सकता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूं, राम जी जो है वो कहा जाता है कि वो एक दूत थे, यानी कि क्योंकि वो एक ऑब्वियस सी बात है, राम जी क्या थे?
एक राजा थे, एक वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम होने का मतलब हो सकता है कि एक दूत रहे होंगे जो लोगों के लिए अच्छाई की बात करते होंगे, अगर उस लिहाज से बात की जाए। खैर, उनके बारे में ना बात करके हम जिस मोटो पे बात करें उस पर बात करते हैं। क्या अल्लाह की अगर बात की जाए तो जैसे अल्लाह ताला हैं, तो अल्लाह के बराबर तो हम प्रॉफिट को भी नहीं रख सकते। प्रॉफिट मोहम्मद को भी, जिसे मुसलमान जो है नबी मानते हैं, जो आखिरी नबी हैं, आखिरी प्रॉफिट हैं, उनको भी अल्लाह के बराबर नहीं माना जा सकता है ना, किसी भी लिहाज से नहीं माना सकता। अगर आप अल्लाह को और मोहम्मद को एक साथ मानते हैं, मानने का मतलब यह है कि दोनों को एक जैसा समझते हैं, तो आप एक मुसलमान नहीं हो सकते हैं। अल्लाह की जात से बड़ी कोई जात नहीं हो सकती है, यकीनन नहीं हो सकती है। तो फिर इस तरह की बात अगर भारतीय जनता पार्टी की नेता कर रही है तो यकीनन आप समझ सकते हैं वो कि कितनी बड़ी मुसलमान है और कितनी बड़ी जो है वो मुसलमानों की नेत्री है। इस बात का अंदाजा आपको हो गया होगा। आपका इस महिला के बारे में क्या कुछ ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश।